Hello everyone, this is Kriti Sharma from Arya College of Engineering and IT, Kukas, Jaipur. Today we will discuss about innovation management from the subject New Enterprise and Innovation Management, MBA second semester. So first of all, the definition of innovation management. It is an idea, practice or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption. इनोवेशन क्या है? एक आइडिया है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू क्रिएट किया जाता है और एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में या पूरी यूनिट में वो अप्लाई किया जा सकता है. इट इज़ अ यूज़ ऑफ नॉलेज टू ऑफर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस दैट कस्टमर्स वांट. या तो ये एक न्यू आइडिया हो सकता है या न्यू प्रोडक्ट हो सकता है जो कि कस्टमर्स के लिए यूज़फुल है. सो द इनोवेशन मैनेजमेंट इज़ इन्वेंशन प्लस कमर्शलाइजेशन. ऑब्वियसली कुछ इनोवेशन है तो कुछ नया आपने इन्वेंट किया ही होगा. सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेंशन प्लस कमर्शलाइजेशन. मीन्स वो आपको इकोनॉमिकली भी बेनिफिट कुछ दे सके. तो ये होगा आपका कॉम्बिनेशन कुछ इनोवेटिव फॉर्म में प्लस वो आपको कुछ ना कुछ मॉनिटरी फॉर्म में कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर सके. सो इनोवेशन इज़ द सर्च फॉर and the discovery, developed, improvement, adoption and commercialization of new processes, new products and new organization structures and procedures. So what is an innovation? Innovation, what is desirable to users. Users क्या चाहते हैं उस फॉर्म में आप कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं. What is viable in the marketplace, उस पर्टिकुलर मार्केट में ये चीज़ें पॉसिबल है करना या नहीं है. इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इन्वेंशन. और व्हाट इज़ पॉसिबल विथ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के साथ में क्या आप नया इनोवेट कर सकते हैं. तो ये आपके डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनोवेशन के. या तो आप यूज़र्स के लिए कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं या मार्केट प्लेस में इस तरह का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि नेसेसरी है, या आपके पास में जो टेक्नोलॉजी है उससे क्या आप नया इनोवेट कर सकते हैं. Next is characteristics of innovation. There is an object or target which is being changed. क्या आपका टारगेट है, क्या ऑब्जेक्ट है जिसको कि आपको चेंज करना है. ये ऑब्जेक्ट या तो आपका कुछ प्रोडक्ट हो सकता है या कोई प्रोसेस हो सकता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन की लाइफस्टाइल हो सकती है, या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी में आप चेंज करना चाहते हैं या सोसाइटी में आप चेंज करना चाहते हैं. सो इनोवेशन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप टारगेट करेंगे, या तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सकता है या प्रोसेस की फॉर्म में हो सकता है. इनोवेशन वेरी इन एक्सटेंट और मैग्नीट्यूड, दैट इज़ डिग्री टू विच वन डेविएट्स फ्रॉम द पास्ट. मीन्स पास्ट में वो चीज़ कैसी थी और आपने उसमें क्या इनोवेटिव किया है और वो अब किस तरह से चेंज हो गई है. तो पास्ट में कोई चीज़ कैसी थी, उसमें आपने क्या इनोवेटिव चीज़ अप्लाई की है और अब वो फ्यूचर में किस तरह से यूज़ की जाएगी. इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंस जनरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज़ फॉर चेंज नेवर ट्रांसपायर विदाउट डिफ़िकल्टी. अ फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज, कि चेंज किस वे में हुआ है. आपने जो इनोवेशन किया है, ज़रूरी नहीं है कि इनोवेशन हमेशा पॉजिटिव वे में ही हो, तो उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं चेंजेस के, या तो वो पॉजिटिव फॉर्म में है या नेगेटिव फॉर्म में है, और वो किन किन लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं. व्हाट आर द गोल्स ऑफ इनोवेशन. फर्स्ट इज़ इम्प्रूविंग क्वालिटी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना. सेकेंड इज़ क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट्स, एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट रेंज, जो भी पर्टिकुलर अभी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को एक्सटेंड करना, एक्सटेंशन करना उनमें. रिड्यूसिंग लेबर कोस्ट, इस तरह की मशीनरीज या इस तरह के इक्विपमेंट्स आपने क्रिएट किए हैं जो कि लेबर कोस्ट को कम कर रहे हैं. इम्प्रूविंग प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन की साइकिल में कुछ इस तरह का आपने इन्वेंट की है कोई न्यू स्टेप, ताकि वो प्रोडक्शन में आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है. रिड्यूसिंग मटीरियल्स, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल डैमेज, कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी आपने इन्वेंट की है या इस तरह का इन्वेंशन किया है जो कि एनवायरमेंट को डैमेज होने से बचा रहे हैं. रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनोवेशन. तो इनोवेशन आप कहाँ कहाँ से सजेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं. फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर,
किस टाइप के स्ट्रक्चर में, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किस तरह से है, या तो वो वर्टिकली फॉर्म में है या सेंट्रलाइज फॉर्म में है ऑर्गेनाइजेशन। तो उस फॉर्मेशन में आपको कुछ चेंजेस अगर चाहते हैं तो उस वे में आप न्यू आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। स्लैक रिसोर्सेज, हैविंग एन abundance of resources allows an organization to afford to purchase innovations, bear the cost of instituting innovations and observe failures। जो भी आप resources यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो भी रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल है न्यू प्रोडक्ट्स को या न्यू इनोवेशंस को परचेज़ करने के लिए वो कैपेबल है या नहीं, उसकी टोटल कॉस्ट को वो बेयर कर सकता है या नहीं, और इन केस अगर फेलियर हैं इनोवेशन में तो उन फेलियर्स को भी ऑर्गेनाइजेशन बेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़ इंटर यूनिट कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन में इंटर यूनिट कम्युनिकेशंस अगर हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ बाकी लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ से आप डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनोवेशन। और जो इनोवेशंस है वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि पहले जो हम मोबाइल्स फ़ोन यूज़ करते थे तो उनका स्ट्रक्चर इस तरह का हुआ करता था पहले। नाउ द चेंज इन द आर्किटेक्चर और चेंज इन द प्रोडक्ट एंड स्ट्रक्चर, अब हम किस तरह के मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं उनका शेप इस तरह का है। तो पहले टेक्नोलॉजी, पहले आर्किटेक्चर इस तरह का हुआ करता था मोबाइल फ़ोन का, उसके आर्किटेक्चर में कुछ नया इनोवेटिव चीज़ अप्लाई की, और अब जो हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह का है। पहले स्टीम बेस्ड इंजन कार हुआ करती थी, उसमें मॉड्यूलर इनोवेशन अप्लाई किया और फ्यूल इंजन कार सब यूज़ की जा रही हैं। सो ये सारे फेजेस हैं इनोवेशन के। इनोवेशन प्रोसेस किस तरह से होगा? इनोवेशन प्रोसेस रिकॉग्नाइज और स्कैनिंग द एनवायरनमेंट में अभी क्या क्या चीज़ें चल रही है, क्या क्या चीज़ें आपके पास में अवेलेबल है, उनको स्कैन किया जाएगा। जो बिज़नेस की स्ट्रेटेजी है और आपने जो इन्वेंशन सोचा है उसको आपस में लिंक करना, और जो भी आप टेक्नोलॉजी इसमें चाह रहे हैं इनोवेशन में उसको एक्वायर करना फ्रॉम द आउटसाइड। और यू कैन ऑल्सो जनरेट टेक्नोलॉजी इन हाउस, exploring and selecting the most suitable response to the environment. Now to execute and implement innovation, जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप कुछ नया इन्वेंट करना चाहते हैं, सो execute and implement that innovation. Learning lessons for improvement, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका इनोवेशन अप टू द मार्क हो। सो फेलियर्स से, अगर इन केस फेलियर है तो उस फेलियर्स से लर्निंग लेना। नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अब किस किस लेवल पे इनोवेशंस किए जा सकते हैं? देयर आर 3 लेवल्स फॉर दिस। फर्स्ट वन इज़ नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पे आप कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का सपोर्ट होना ज़रूरी है। सेकेंड, एंटरप्राइज लेवल पे अगर कुछ आप नया इनोवेट कर रहे हैं तो उसमें एंटरप्राइज़ की पॉलिसीज़, एंटरप्राइज़ का सपोर्ट वो ज़रूरी है। और इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं, कुछ नया जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी इंडिविजुअल पर्सन का इनोवेशन और आपकी खुद की इनोवेटिव एक्टिविटीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये 3 डिफरेंट लेवल्स हैं इनोवेशन के। इनोवेशन मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट learning to find the most appropriate solution to the problem, doing so in the ways best suited to the particular circumstances in which the organization finds itself. जो भी अभी करंटली चल रहा है या जो भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना या उनके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, और वो सॉल्यूशंस इस तरह से फाइंड आउट किए जा सकें कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल हों। It is about managing the learning process to deal with the challenge of the innovation process. Innovation management में क्या क्या चीज़ें अब इंक्लूड होंगी? It will be linked with the engineering process. कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग प्रोसेस आपको यूज़ करना होगा। साइंस, जो भी आप टेक्नोलॉजी आप इन्वेंट कर रहे हैं या जो भी न्यू प्रोडक्ट्स आप इन्वेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप लिंक करेंगे इंजीनियरिंग प्लस साइंस प्लस मैनेजमेंट के डिसिप्लिन्स। तो इस तीनों को यूज़ करके आप कुछ भी न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज नीड और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनोवेशन मैनेजमेंट. इनोवेशन मैनेजमेंट बेनिफिट होगा आपके लिए या इकोनॉमिकली भी आपको बेनिफिट करके देगा इस तरह के अगर आपने इन्वेंशंस क्रिएट किए हैं. टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू गेट इनटू एंड आउट ऑफ द टेक्नोलॉजीज फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली, टू रिड्यूस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम. प्रोडक्ट को डेवलप करने में जितना टाइम लग रहा है अभी करंटली, कुछ आपने इस तरह का न्यू इनोवेटिव आइडिया जनरेट किया है या प्रोसेस में इस तरह की कोई स्टेप आपने जनरेट किए कि उससे टोटल टाइम कम हो रहा है प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए. टू मैनेज लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स एंड सिस्टम्स. अब क्या क्या चैलेंजेस होते हैं इनोवेटिव जब भी आप कुछ न्यू आइडियाज़ जनरेट करते हैं या कुछ न्यू इनोवेटिव आप प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं. वाई चेंजेस, कि चेंजेस की हमें नीड क्यों है, जो ऑलरेडी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल सकता. सो वाई देयर इज़ नीड ऑफ चेंज. व्हाट टू चेंज मीन्स या तो आपको प्रोडक्ट्स को चेंज करना है या सर्विसेज में चेंज करना है, तो चेंजेस क्या होंगे और चेंजेस हमें क्यों करने हैं. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग इनोवेशन, कि जो भी आपने आइडिया जनरेट किया है उसके लिए इनोवेशन के लिए, तो उनके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी कनेक्ट हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उस आइडिया को जनरेट करने में हो सकती है. बिल्डिंग एन इनोवेटिव कल्चर मीन्स मैनेजिंग इनोवेशन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग फर्म स्पेसिफिक रूटीन्स दैट इज रिपीटेड reinforced pattern of behavior which defines its particular approach to the problem. Continuous learning. Firms constantly needs to develop their routines to deal with the environmental changes. एनवायरनमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करना और इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना ताकि उन चैलेंजेस को आप रेक्टिफाई कर सको. हाई इन्वॉल्वमेंट इनोवेशन. हायर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन इनोवेशन रिप्रेजेंट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. नेक्स्ट इज बैरियर्स टू इनोवेशन. क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं इनोवेशन में. फर्स्ट इज एक्सटर्नल बैरियर्स एंड there are two types of barriers. First is external barriers and second is internal barriers. तो external barriers आपके होंगे market related barriers. मार्केट में आप कुछ टेक्नोलॉजी इस तरह की आप अप्लाई करना चाह रहे हो बट वो मार्केट में अप्लाई होने के लिए लोग उसके लिए पॉसिबल नहीं है, लोग उस टाइप की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने नहीं देना चाहते हैं. गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज़. गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो आपको वो न्यू इनोवेशन करने नहीं देना चाह रही हैं. अदर्स लाइक टेक्निकल, सोसाइटियल और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. इंटरनल बैरियर्स को क्या होंगे. पीपल रिलेटेड. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ इस तरह के अगर पीपल हैं जो आपको उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने से रोक रहे हैं, या स्ट्रेटेजी रिलेटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है उससे बियॉन्ड जाके आप कुछ अगर इनोवेट करना चाहते हैं तो ये आपके इंटरनल बैरियर्स हो सकते हैं. सो द कंक्लूजन इज एंटरप्राइज शुड एम्फसाइज ऑन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम्स विद हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का सिस्टम होना चाहिए ताकि अगर कोई नया इनोवेशन करता है तो उसको वो इजीली अडॉप्ट कर सकें. रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड पर्सनल ग्रोथ. इंडिविजुअल पर्सन की रिस्पेक्ट की जाए चाहे वो किसी भी फॉर्म में इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट कर रहा है, वेदर दीज आइडियाज़ कैन बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे. तो हर इंडिविजुअल पर्सन की रिस्पेक्ट करना और उसकी इनोवेशन की रिस्पेक्ट करना. एंड टॉलरेंस फॉर मिस्टेक्स एंड अलाउइंग रूम फॉर फेलियर. जो भी मिस्टेक्स अगर हो रही हैं इनोवेशन के ड्यूरिंग तो उनको भी टॉलरेट करना और उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए आगे या उन पर्सन्स को जो भी उनकी मिस्टेक्स हुई है उनको रेक्टिफाई करने के लिए रूम प्रोवाइड करना. थैंक यू.